मुंबई वह शहर जो सपनों का पीछा करने वालों का घर होता है और जहां हर गली नुक्कड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। यहाँ की हवा में आशा और निराशा का मिश्रण है। एक तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, महंगी गाड़ियाँ, चमचमाते मॉल और रात रात भर चलती पार्टियों की रौनक। यह वह मुंबई है जो दुनिया को दिखाई देती है। बॉलीवुड की चकाचौंध, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और धन दौलत की चमक। लेकिन इस चमक के पीछे एक और मुंबई छिपी है जो संकरी गलियों, टूटी फूटी झोपड़ियों और अंतहीन संघर्षों से बनी है। यहाँ बारिश में छतें टपकती हैं, बिजली की आंख मिचौली चलती रहती है और हर सुबह जिंदगी एक नई जंग लेकर आती है। यहाँ सपने अक्सर भूख और गरीबी की भेंट चढ़ जाते हैं। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में अपनी बूढ़ी माँ सरला के साथ रहता था पवन। पवन उम्र करीब 25 साल, सांवला दुबला पतला मध्यम कद का एक व्यक्ति था। एक बहुत साधारण सा युवक। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी तैरती रहती थी, जैसे जीवन ने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया हो। लेकिन उन आंखों में एक चमक भी थी, अपनी माँ के लिए प्रेम और कुछ कर गुजरने की चाह। पवन का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही पिता की मृत्यु ने उसके परिवार की खुशियाँ छीन ली थीं। पिता, जिनका नाम रामू था, एक मजदूर थे। वे ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण में अपनी जान जोखिम में डालते थे। एक दिन एक निर्माण स्थल पर ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस समय पवन सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद माँ सरला ने अकेली ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली। दूसरों के घरों में बर्तन धोकर, कपड़े धोकर और कभी कभी साफ सफाई करके उन्होंने पवन को पाला पोसा। सरला बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और शरीर कमजोरी और बीमारियों से जकड़ा हुआ था। खांसी, बुखार और जोड़ों का दर्द उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। डॉक्टर कहते थे कि यह सब कुपोषण और मेहनत भरी ज़िंदगी का नतीजा है। लेकिन दवाइयाँ महंगी थीं और पवन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह माँ को नियमित दवाइयाँ दे पाए। फिर भी पवन अपनी माँ से बेहद प्रेम करता था। वह उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता। माँ की एक मुस्कान के लिए वह दिन रात मेहनत करने को तैयार था। पवन का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसे याद था कि वह दिन जब पिता की मृत्यु की खबर आई थी। वह स्कूल से लौट रहा था जब पड़ोस की शांता काकी ने उसे रोते हुए गले लगा लिया था। उन्होंने कहा था, पवन बेटा, अब तू ही अपनी माँ का सहारा है। पवन को उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन उसने माँ के चेहरे पर वह दर्द देखा था जो वह कभी नहीं भूल पाया। सरला ने कभी अपने दुख को पवन पर हावी नहीं होने दिया। वह रात रात भर जाग कर काम करती, कभी कभी भूखी सो जाती ताकि पवन का पेट भर सके। पवन को स्कूल भेजने के लिए माँ ने बहुत त्याग किए। वह याद करता था जब माँ ने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ियाँ बेच दी ताकि उसकी स्कूल की फीस भर सके। पवन अच्छा छात्र था, उसे पढ़ाई से प्यार था। वह सपने देखता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ को सारी सुख सुविधाएं देगा। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद मजबूरी ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर चलाने के लिए पवन को काम करना पड़ा। उसने कई छोटे मोटे काम किए, कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी दिहाड़ी मजदूरी करता, लेकिन आखिर में उसने फलों का ठेला लगाना शुरू किया। पवन का रोज का जीवन एक जैसा था। सुबह जल्दी उठकर वह अपने पुराने चरमराते ठेले को तैयार करता। ठेला लकड़ी का था जिसके पहिए बार बार अटकते थे, लेकिन पवन ने उसे बड़े ही जतन से संभाल रखा था। उस पर वह फल सजाता, सेब, संतरे, केले और कभी कभी मौसम के हिसाब से आम या अमरूद। ये फल वह पास के फल बाजार से उधार लेता था। फिर वह ठेला लेकर सिद्धिविनायक मंदिर के पास जाता, जहाँ भक्तों की भीड़ जुटती थी। मंदिर के बाहर कई और ठेले वाले भी होते थे और प्रतिस्पर्धा इतनी थी कि ग्राहक बटोरना आसान बात नहीं थी। फिर भी पवन हर समय उम्मीद के साथ ठेला लगाता। वह सोचता, आज शायद अच्छी कमाई हो जाए, माँ के लिए दवाइयाँ ले सकूं। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के बाहर की सड़कें हमेशा गुलजार रहती हैं। भक्तों की भीड़, फूलों की मालाएं, बेचने वालों की पुकार और अगरबत्तियों की खुशबू से माहौल भक्तिमय रहता है। पवन को यह माहौल बहुत पसंद था। वह गणेश जी का बड़ा भक्त था। हर सुबह ठेला लगाने से पहले वह मंदिर में माथा टेकता और माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करता। उसे लगता था कि बप्पा उसकी सुनते हैं। लेकिन उस दिन सुबह से ही उसका मन बहुत उदास था। 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। रात भर खांसी की वजह से वह सो नहीं पाई थी।
उनकी सांसें फूल रही थीं और चेहरा भी पीला पड़ गया था। पवन ने सोचा था कि आज अच्छी कमाई करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, लेकिन घंटों बीत गए और एक भी ग्राहक नहीं आया। सूरज सिर पर चढ़ता गया और पवन का दिल भारी होता गया। तभी उसके साथ ठेले वाला बिरजू, जो उम्र में उससे बड़ा था और उसे भाई की तरह मानता था, उसने पूछा, क्या बात है पवन, आज तेरा चेहरा क्यों लटका है, कोई परेशानी है क्या? पवन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, सांस फूल रही है। मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक भी फल नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूँ? जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाइयाँ भी नहीं दे पा रहा। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। पवन की आवाज़ में बहुत दर्द था। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। वह उन दिनों को याद करने लगा जब माँ रात रात भर जाग कर काम करती थी। वह कभी कभी भूखी सो जाती ताकि पवन का पेट भरे। आज वही माँ बीमार थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। पवन की बातें सुनकर बिरजू का दिल भी पसीज गया। बिरजू एक अनुभवी आदमी था। वह भी झुग्गियों में पला बड़ा था और गरीबी का दर्द समझता था। उसने पवन का कंधा थपथपाया और कहा, अरे नहीं रे पवन, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देख, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तू भी हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करता है। देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। बिरजू की बातों में विश्वास था। वह जानता था कि पवन गणेश जी का बड़ा भक्त है। हर साल गणेश चतुर्थी पर पवन छोटी सी मूर्ति लाता, झोंपड़ी को सजाता, मोदक बनाता और विसर्जन के समय आंसू बहाता। गणेश जी उसके लिए सिर्फ भगवान नहीं, एक दोस्त थे जिनसे वह अपने दिल की हर बात बोल देता था। लेकिन इस बार पवन का मन बिल्कुल टूट चुका था। वह बोला, नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूँगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। मैं हर रोज़ मंदिर आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और फिर भी यही हाल रहता है। क्या कमी है मेरी भक्ति में? उसकी आवाज़ में गुस्सा था, निराशा थी, आंखें लाल हो गई थीं। बिरजू ने समझाया, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? यह परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हार। देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, विश्वास रख। पवन ने बिरजू की बातें सुनी, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उस दिन भी उसकी कोई खास कमाई नहीं हुई। मुश्किल से 50 रुपये मिले। उसने उनसे माँ के लिए थोड़ा सा खाना लिया, रोटी दाल और थोड़ी सब्जी। फल तो उसके पास थे ही, लेकिन दवाइयाँ नहीं ला पाया। घर पहुँचा तो झोपड़ी अंधेरी थी। माँ बिस्तर पर पड़ी करा रही थी। माँ, खाना लाया हूँ, पवन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। माँ ने मुश्किल से उठकर खाना खाया, लेकिन दर्द से उनका चेहरा सिकुड़ गया। पवन ने उन्हें सुलाया और खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर उसकी भूख मिट गई थी। रात भर सो नहीं पाया, बस माँ की सांसें गिनता रहा। सुबह उठा तो माँ की हालत और ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मजबूरी में वह ठेला लेकर फिर मंदिर गया। अगला दिन भी वैसा ही निकला। सूरज सिर पर चढ़ आया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। पवन बिरजू से बोला, देखा बिरजू भैया, अभी तक कोई नहीं आया है। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। बिरजू ने हौसला बढ़ाया, आएगा पवन, धीरज रख, भगवान पर भरोसा रख। लेकिन शाम हो गई, एक भी फल नहीं बिका। पवन का दिल टूट गया। वह मन ही मन बोला, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं? ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊँ खाली हाथ? आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह ठेला समेट कर घर जाने लगा। दिल भारी था और कदम लड़खड़ा रहे थे। पवन की झोंपड़ी मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता सकरा था, गंदा था। बारिश के कारण गलियों में कीचड़ जमा था। वह ठेला खींचता हुआ चल रहा था, लेकिन उसका मन घर जाने को तैयार नहीं था। वह सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब देगा। माँ, आज फिर कुछ नहीं कमाया, यह कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह एक पल के लिए रुका और मंदिर की ओर देखा। मंदिर की रोशनी अभी भी जल रही थी। भक्तों की भीड़ कम हो चुकी थी, लेकिन अगरबत्तियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। पवन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, पप्पा, अगर तू सचमुच मेरे साथ है तो कुछ कर। तभी उसके कानों में एक मासूम आवाज़ आई, वो फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पवन ने पलटकर देखा। एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा खड़ा था। उम्र करीब 8-10 साल, चेहरा चमकदार, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान इतनी प्यारी कि पवन का दिल पिघल गया।
बच्चे के कपड़े साफ सुथरे थे लेकिन अमीरों जैसे नहीं थे। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था जो थोड़ा सा पुराना लग रहा था। पवन ने पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो सारे फल चाहिए, बताओ दोगे क्या? पवन स्तब्ध रह गया। इतने दिन बाद पहला ग्राहक, और वह भी सारे फल मांग रहा है। उसने हंसकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सारे ले लो। पवन ने झट से ठेले के सारे फल एक बड़ी सी थैली में डाल दिए। थैली भारी हो गई। उसने बच्चे से पूछा, बताओ बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं ये सारे फल पहुँचा देता हूँ। बच्चा हंसा, नहीं नहीं, मैं इन्हें खुद लेकर जाऊँगा। बताओ कितने पैसे हुए? पवन ने गिनती की। मुश्किल से 200 रुपये के ही फल थे, लेकिन वह बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी, जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब में से एक 500 का नोट निकाला और पवन को दे दिया। पवन चौंका, अरे बेटा मुश्किल से 200 रुपये के फल होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहाँ से लेकर आऊँ? बच्चा फिर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेते जाना। इतना कहकर बच्चा थैली उठाकर वहाँ से जाने लगा। पवन अवाक रह गया। उसने सोचा कि अरे इस बच्चे को मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला। वह चिल्लाया, रुको बेटा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन तब तक बच्चा गायब हो चुका था, जैसे कि हवा में ही घुल गया हो। पवन का दिल धड़क रहा था। वह 500 के नोट को देखता रहा। सालों बाद इतने पैसे हाथ में आए थे। वह सोचने लगा, यह बच्चा कौन था? उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी वह गणेश जी की मूर्ति में देखता था। क्या यह बप्पा का कोई संदेश? वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पवन ने सबसे पहले दवाई की दुकान का रुख किया। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई थीं सब लीं, खांसी की सिरप, बुखार की गोली और कुछ टॉनिक। फिर वह बाजार गया। उसने माँ के लिए दूध, ताज़ी सब्जियाँ और कुछ फल खरीदे। इतने दिनों के बाद वह ढंग का खाना घर लेके जा रहा था। घर पहुंचा तो झोपड़ी अंधेरी थी। माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी सांसें धीमी थीं। पवन ने उन्हें जगाया, माँ देखो दवाइयाँ लाया हूँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। सरला ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, बेटा कहाँ से लाया इतने पैसे? पवन ने बच्चे की कहानी सुनाई। माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, भगवान ने जो कोई फरिश्ता भेजा होगा। तूने हमेशा दूसरों का भला किया है बेटा, पप्पा ने तेरी सुन ली। पवन ने माँ को दवाइयाँ दी, खाना खिलाया। कई दिनों के बाद माँ ने ढंग से खाना खाया। रात को भी आराम से सो पाई। पवन उनके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। वह उस बच्चे के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ असाधारण था। क्या वह सचमुच कोई साधारण बच्चा था या पप्पा का कोई रूप था? पवन का मन अब गणेश चतुर्थी की तैयारी में लग गया। उसने सोचा इस बार वह पूरे दिल से बप्पा की पूजा करेगा। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। मुंबई में त्यौहार की धूम थी। सिद्धि विनायक मंदिर के आसपास पंडाल सजे थे। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, रंग बिरंगे फूलों की मालाएं और भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियाँ। मंदिर में कदम रखने की जगह नहीं थी। भक्तों की लंबी कतारें थीं जो दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रही थी। पवन का ठेला भी आज अच्छा चला। भक्तों ने फल खरीदे और उसकी कमाई भी अच्छी हुई। उसने सोचा शायद बिरजू सही था, पप्पा उसकी सुन रहे हैं। पवन का मन इस बार पूजा करने को लेकर डगमगा रहा था। उसका विश्वास डगमगा चुका था, लेकिन उस बच्चे की बात ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाई थी। उसने बिरजू से बात की। बिरजू ने कहा, पवन भक्ति मत छोड़, पप्पा तेरे साथ हैं। तू हर साल कितने प्रेम से पूजा करता है, इस बार भी कर, देख सब ठीक हो जाएगा। पवन ने सोचा शायद बिरजू सही कह रहा है। उसने अपने थोड़े से बचे पैसों से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति खरीदी। वह मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें बप्पा की वही मासूम मुस्कान थी जो पवन को हमेशा सुकून देती थी। पवन ने झोंपड़ी में मूर्ति सजाई। उसने फूलों की माला बनाई, अगरबत्ती जलाई और मोदक बनाए। माँ भी कमजोरी के बावजूद साथ बैठी। उनकी आंखों में खुशी थी। वह बोली, बेटा बप्पा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे हमें देख रहे हैं। तूने सही किया जो इस बार भी पूजा की। पवन हर शाम आरती करता, दिल से प्रार्थना करता। वह माँ की सलामती की दुआएं मांगता। उसकी प्रार्थनाएं अब सिर्फ माँ के लिए ही थीं। वह सोचता कि बप्पा मेरे पास माँ के सिवा कुछ नहीं है, उन्हें ठीक कर दे। 4 दिन बीत गए। पूजा का चौथा दिन था। सुबह से माँ की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। खांसी इतनी तेज थी कि सांस रुकने लगी। पवन घबरा गया। वह दौड़कर पास के डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने माँ को देखा और गंभीर होकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी।
अब आपकी माँ बस कुछ पल की मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। यह सुनकर पवन का दिल बैठ गया। डॉक्टर चला गया और पवन माँ के सिराने बैठ गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए कह रहा था, माँ तो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला क्या करूँगा। वह बचपन को याद करने लगा, माँ की गोद में सोना, उनकी कहानियाँ सुनना, उनके त्याग। आज वह असहाय हो चुका था। अचानक माँ की सांसें तेज हुईं, उनकी आंखें उलट गईं, शरीर ठंडा पड़ गया। पवन बदहवास हो गया। वह चिल्लाया। झोपड़ी अंधेरी थी, सिर्फ गणेश जी की मूर्ति के पास एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। पवन को कुछ भी नहीं सूझा। वह मूर्ति के पास पहुंचा और बिलख बिलख कर रोने लगा। बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी माँ लौटा दो। उसकी आवाज़ में दर्द था और विश्वास दोनों था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। झोंपड़ी का माहौल जैसे बदल गया। दरवाजे पर आवाज़ आई, अलख निरंजन। पवन ने देखा, एक साधु खड़े थे, सफ़ेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में गजब की शांति। साधु बोले, साधु द्वार पर खड़ा है बच्चा, तू क्यों रो रहा है। पवन रोते हुए बोला, बाबा मेरी माँ। साधु ने पूछा, क्या हुआ तेरी माँ को। पवन ने सब बताया। साधु मुस्कुराए, तेरी माँ कहीं नहीं गई बच्चा, तू बस एक बार उसे प्यार से आवाज़ दे दे। पवन ने माँ को पुकारा, माँ। चमत्कार हुआ, माँ की आंखें खुलीं। पवन, कहाँ हो बेटा। पवन की आंखें खुशी से भर आईं। वह दौड़ा, माँ को गले लगा लिया। फिर साधु को फल और मिठाइयों की थैली दी। साधु बोले, भक्तों के द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज़ मुझे स्वीकार है, और चल दिए। माँ उठी और पूछा, किससे बातें कर रहा था। पवन ने माँ को साधु के बारे में बताया। तभी पवन को दरवाजे पर एक पोटली पड़ी मिली। साधु को पोटली वापस करने के लिए पवन बाहर निकला, लेकिन साधु गायब थे। उसे अपने मन में एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, इसे प्रसाद समझकर रख लेना। पवन ने पोटली खोली तो उसमें से सोने की मोहरें निकलीं। पवन समझ गया कि बच्चा और साधु दोनों ही बप्पा के रूप थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने सारी घटनाओं को याद किया। पहले वह बच्चा जिसने उसकी सारी परेशानी समझी, फिर यह साधु जिसने उसकी माँ को नया जीवन दिया। आज बिरजू की बात उसके कानों में गूंज रही थी, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। पवन ने मूर्ति को प्रणाम किया। उसका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया था। पवन ने पोटली में मिली मोहरों से माँ का इलाज कराया। वह माँ को एक अच्छे अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर इलाज न मिलता तो माँ को बचाना ही बहुत मुश्किल था। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी आंखों में फिर से वही ममता चमकने लगी। पवन ने ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान खोली। उसने फल बेचना जारी रखा, लेकिन अब उसकी दुकान मंदिर के पास एक छोटे से किराए के स्थान पर थी। वह हर साल गणेश चतुर्थी और भव्यता से मनाता। उसने अपनी झोंपड़ी को थोड़ा ठीक करवा लिया ताकि माँ को बारिश में तकलीफ ना हो। पवन का जीवन अब बदल चुका था। वह हर सुबह मंदिर जाता, बप्पा को धन्यवाद देता। वह समझ चुका था कि सच्ची भक्ति और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुंबई की माया नगरी ने उसे एक सबक सिखा दिया। जीवन में कितने भी दुख हों, अगर विश्वास और मेहनत हो तो बप्पा हर कष्ट को हर लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई है छोटी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।